तो जय हिंद साथी साथी सभी को जैसे कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है 8 बजे जो है आपका जीके जीएस से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास मिलती है। तो आज हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है और आज हम दोस्तों टॉप हमने 30 जीके जीएस लीग के क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पुणे हेडक्वार्टर में आए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड होंगे और जो भी भाई अगर से अपना सिलेक्शन चाहता है तो दोस्तों ये 8 बजे की क्लास जरूर लेवे, क्योंकि दोस्तों उसे जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में रहेंगे जो दोस्तों डिक्टो एग्जाम में दिखेंगे, है ना। तो दोस्तों आज हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। ईमानदारी पूर्वक वीडियो खत्म होने के बाद ये बता देना कि भैया मेरा इतना स्कोर रहा आज का, और अगर से किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी बता देना, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और अगर से आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि चलो हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो मजाक में कह रहा था, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन देखना यहाँ पर आपको दिखेगा पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन इस प्रकार से है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है ना। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया गेट आपका दिल्ली में स्थित है। और कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो आपका मुंबई में है। कहाँ है, वो आपका मुंबई में है। ये भी बात आपको याद रखना है, लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद ये बात आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका निम्न में से किस शहर में जो है भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। वो देहरादून में है या दिल्ली में है या पुणे में है या नागपुर में है। तो मैं बता दूं कि जो भारतीय सैन्य अकादमी है वो आपके देहरादून में है। देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर योजना जो है किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है या कोसी पर या गोदावरी पर या नर्मदा पर। तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो सरदार सरोवर योजना है ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है ना। और नर्मदा नदी के किनारे एक स्थित शहर है जिसका नाम क्या है, उज्जैन है दोस्तों। क्या है, उज्जैन है, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो सभी लोग जानते हैं कि पहली सर्वोच्च चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ना ही गंगा पर्वत है, ना ही आपका नंदा देवी है, ना ही कंचनजंगा है, आपका केटू जो है दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहले चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरी सर्वोच्च चोटी केटू है, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या अशोक ने या हरिश्चंद्र ने। तो मैं बता दूं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों मैं बता दूं, ये अशोक तो जो है महान सम्राट था किसका, मौर्य वंश का, जिसने दोस्तों बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, है ना। ये बात याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दोस्तों थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है, मंगोलिया, इजिप्ट, नेपाल, भारत। तो दोस्तों आपका जो थार रेगिस्तान है ये भारत में स्थित है। और कभी भारत न देते हुए यहाँ पर पाकिस्तान देते तो आपको पाकिस्तान को टिक करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भाग जो है पाकिस्तान में भी है किसका, थार रेगिस्तान का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जितने भी भाई इस वीडियो में अगर से क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ठीक नहीं लग रही है उनको, तो वीडियो की क्वालिटी को 360 पर सेट कर लेना। तो उससे दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, है ना। तो अब बात आ जाती है निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार था, ठीक है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और जो है अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। और किस युद्ध के बाद, तो कलिंग, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। तो मैं बता दूं, हजारों झीलों का देश किस देश को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है फिनलैंड को, ठीक है। फिनलैंड को जो है हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड जिस भी भाई ने सोचा है वो उनका करेक्ट आंसर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। तो मैं बता दूं कि जो दिल्ली है आपका किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और कभी आ जाता है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और आपका नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो उज्जैन शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है दिल्ली यमुना नदी के तट पर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
कि निम्नलिखित से किसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? तो सभी को बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकी जो है एक बहुत ऊंची प्रतिमा जो है कहाँ बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। और कितने मीटर की है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जो भी भाई सिंसियर होगा तो जरूर बताएगा कि जो है लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो जाना जाता है, पर इनकी गुजरात में प्रतिमा कितने मीटर की बनाई गई है ये बताना है, ठीक है। सिंसियर बालक ही बताएंगे जो सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। आगे बात यह है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? सिंपल सी बात है भाई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है, है ना। और भारत की राजधानी दिल्ली है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की राजधानी तो क्या हो गया? मुंबई हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो भाई साहब लोकसभा सदस्यों का चयन ना ही परोक्ष रूप से होता है और ना ही दोस्तों आपका आंशिक रूप से होता है और ना ही नामांकित किया जाता है। इसे तो सीधे लोगों द्वारा दोस्तों चुनाव होता है, इनका डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट चुनाव होता है लोकसभा किसका? सदस्यों का, जिससे आप सांसद बनाकर भेजते हैं, है क्या नहीं? सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो बता दूं जामनगर गुजरात में स्थित है, ठीक है। यानी भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? तो सभी को पता है, ना सुंदर पिचोय है, ना ही रतन टाटा है, ना ही ग्राहम बेल है, ये जो है मार्क जुकरबर्ग जो है इन्होंने फेसबुक का दोस्तों निर्माण किया था, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मैं बता दूं कि जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर आपके जो है 15 क्वेश्चन किसके? जीके के हो गए। अब जीएस के 15 क्वेश्चन करेंगे। तो जीएस के 15 क्वेश्चन में सबसे पहलवा नंबर मतलब 16वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दा होती है या यकृत या हृदय या फेफड़ा? तो मैं बता दूं कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद एक बात आ जाती है कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है किधर? तो बता दूं कि रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी आगे की ओर गिरता है और रेलगाड़ी के अचानक चलने पर आदमी पीछे की ओर, है ना, पीछे की ओर, है ना, चलने पर, है ना। अचानक रुकी तो आगे की ओर और अचानक अचानक रुक रही है आपकी तो अचानक रुक रही है तो आगे की ओर जाएगा। आप अपने अपने ऊपर ट्राई भी करके देख लीजिएगा कभी रेलगाड़ी में कि अचानक रुकेंगी तो आगे की ओर जाएगा और अचानक दोस्तों दोस्तों चलेगी तो जो है दोस्तों उसका अपोजिट हो जाएगा, आगे की ओर का पीछे की ओर, ठीक है। तो अचानक रुकने पर आगे की ओर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो बता दूं कि कुत्ते के काटने के कारण होता है, जो जिसे आपको रेबीज रोग कहते हैं, ना, जिसके लिए टीका भी लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक स्रोत बोला है तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है सबसे बड़ा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका कौन सा क्वेश्चन? इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, देख सकते हैं आप। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत आपका सूर्य है, ये तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं कि जो है मोटर कार की जो हेडलाइट होती है, मतलब जो है मोटर कार की हेडलाइट में, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मोटर कार की जो है हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो मैं बता दूं कि जो है अवतल दर्पण जो होता है मोटर कार की हेडलाइट में जो है प्रयोग होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि मोटर कार के हेडलाइट में अगर से आप कोई दर्पण का यूज़ करेंगे तो वो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो मैं बता दूं कि अगर से सर्वदाता आता है, क्या सर्वदाता आता है तो वो होता है आपका ओ पॉजिटिव, लेकिन सर्वग्राही आया है तो वो हो जाएगा क्या? ए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है? सर्वग्राही, मतलब सर्वग्राही आपका क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव होगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो है सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या करते हैं, क्या चीज़ नापने में करते हैं? तो मैं बता दूं कि सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत का एसआई मात्रक वाट है, लेकिन अगर से विद्युत धारा का एसआई मात्रक आ जाता है तो वो क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है, वो एम्पियर होता है आपका। लेकिन यहाँ पर विद्युत का एसआई मात्रक पूछा है तो वाट हो जाएगा और एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में स्नायु क्या काम करते हैं?
तो यानी मांसपेशी से हड्डी को जोड़ते हैं, या मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ते हैं, या मांसपेशी से चमड़ी को जोड़ते हैं, या हड्डी से हड्डी से जोड़ते हैं। तो मैं बता दूं कि जो स्नायु होते हैं ये जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहते हैं? तो बता दो, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na है, ठीक है। और क्लोरीन का रासायनिक चिन्ह Cl आ जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, वो बॉक्साइट का ही बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो सभी लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हृदयघात का कारण है? मतलब हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो बता दो कि जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब आपको हार्ट अटैक आता है ना, ये बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि थर्मामीटर में जो धातु लगी होती है जिसे पारा कहते हैं, जो कि अपवाद भी माना गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हुए। आज हमारा किसका पेपर था? तो आज हमारा पुणे हेडक्वार्टर का हमने क्वेश्चन किए, और पुणे हेडक्वार्टर के क्वेश्चन हमने टोटल कितने किए? ये दोस्तों हमने आज कितने क्वेश्चन किए हैं? टोटल हमने आज किए हैं 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में दोस्तों किसी क्वेश्चन में अगर से आपको डाउट होगा तो मुझे बता देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इसके अलावा अगर से आपके कोई डाउट हो, आपको किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो बताना, क्योंकि हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्लास कभी भी 6 बजे अपलोड करते हैं मॉर्निंग में, और जो है डेली आपको 8 बजे प्रैक्टिस सेट वाली क्लास तो मिलती है, ठीक है। तो बस अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए, यही आपसे उम्मीद है। मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।